हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज वीडियो का जो विशेष प्रयोजन है मेरे प्यारे भाइयों, उत्तराखंड डीएलएड में जो अभी एग्जाम 2024 में होने वाला है नवंबर में। तो इससे पहले कि हम ये पेपर देने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो 2000 लास्ट टाइम जो 2021-22 2021-22 में जो ये एग्जाम हुआ था मेरे प्यारे भाइयों, मतलब इसको 2022 की अगर हम बात करते हैं लास्ट टाइम पे, तो इसमें कट ऑफ क्या थी। इसमें कट ऑफ क्या थी मतलब, है ना। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उत्तराखंड डीएलएड 2022-21-22 में जो एग्जाम हुआ था मेरे प्यारे भाइयों, उसका पेपर भी आपको सॉल्व करवाऊंगा और आपको पता चलेगा मेरे प्यारे भाइयों कि वो पेपर थोड़ा हाई लेवल था। मतलब जो बाकी के जो हमारे 2014 वाला था, 2016 वाला था, या 2019 वाला था, या 20 वाला था, इन सभी परीक्षाओं के हमने पहले सॉल्यूशन डाल दिए हैं मेरे प्यारे भाइयों। कुछ बचे हुए उनको हम डाल देंगे, ठीक है। अगर आप पेपर देखेंगे तो ये लेवल बहुत खत्म लेवल है, ये भी खत्म लेवल है, ये भी ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन जो 2021-22 वाला पेपर है मेरे प्यारे भाइयों, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। ये पेपर जो था मेरे प्यारे भाई, क्या था, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस पेपर को करने के लिए जो मैथ्स रीजनिंग जो आई हुई थी वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थी, ये कहने का मतलब है हमारा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि ये कट ऑफ क्या थी लास्ट टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड डीएलएड में जो विज्ञान वर्ग की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम विज्ञान वर्ग के जो स्टूडेंट है मेरे प्यारे भाइयों, आपके बारे में पहले ये जानते हैं, देखते हैं कि क्या कट ऑफ इनकी रही थी। तो विज्ञान वर्ग में सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, अनरिजर्व, है ना। अनरिजर्व की बात करते हैं, अनरिजर्व फीमेल की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले फीमेल की अगर हम बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों, 200 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है। तो 200 नंबर का पेपर होता है, तो इसमें अनरिजर्व जो फीमेल महिला थी, जो विज्ञान शाखा के हैं, ठीक है। कौन शाखा के? विज्ञान शाखा के थे। तो इनकी जो कट ऑफ थी मेरे प्यारे भाइयों, ये गई थी 145 मार्क्स की। आप समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई, 140 मार्क्स की ये कट ऑफ गई थी महिला की, ठीक है। साथ में हम अनरिजर्व मैन की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, तो इनकी जो वैकेंसी, सॉरी, इनकी जो कट ऑफ गई थी मेरे प्यारे भाइयों, जनरल मेल की कट ऑफ की हम बात करते हैं, तो जनरल मेल की कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनकी गई थी 149। तो आप लगा लीजिए 200 में से 149, है ना, 149 इनकी कट ऑफ गई थी। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब जनरल में अन्य भी कैटेगरी की गई है, जैसे आपका और भी है, जैसे महिला की हमने देख लिया है। बाकी अन्य जो कट ऑफ है उनके बारे में हम लोग बता देंगे, क्योंकि उनकी कमी गई हुई है, ठीक है। बाकी की मैं कट ऑफ में आपको स्लाइड में डाल दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए मेरे प्यारे भाई, जो जनरल कैटेगरी जो फीमेल है 145 और जो मेल है 149 की बात करते हैं। इसी में अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाइयों, एससी की बात कर लेते हैं। एससी फीमेल की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। एससी फीमेल की अगर हम बात करते हैं, तो इनकी जो कट ऑफ मार्क्स थे मेरे प्यारे भाइयों, ये गई थी आपकी एससी फीमेल की 125 मार्क्स। आप समझ रहे होंगे, 125 मार्क्स की कट ऑफ गई थी एससी फीमेल की। आप समझ रहे हैं बात को। तो अब हम मेन की बात करते हैं, जो मेल शाखा थी, सॉरी, जो हम मेल है ना, पुरुष। तो एससी जो मेल है, इनकी जो कट ऑफ अगर हम देखें तो 132 इनकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। 132 मार्क्स, 132 मार्क्स की इनकी कट ऑफ गई थी। 132 नंबर जिन बच्चों ने लाए थे, उनका इसमें फर्स्ट काउंसलिंग में फर्स्ट रैंक में इसमें इसमें इनका हो गया था। इसी रीति से अगर हम ओबीसी की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ओबीसी वर्ग की जो फीमेल महिलाएं हैं, इनकी अगर हम बात करें, तो इनकी जो कट ऑफ मार्क्स गए हुए थे, वो गए हैं मेरे प्यारे भाइयों। ओबीसी की बात करें अगर हम लोग, तो ओबीसी महिला की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो 136 पे इनकी कट ऑफ रुकी थी। आ रही बात समझ में। इसी में अगर मेल शाखा की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो मेल शाखा की अगर हम बात करें, तो मेल शाखा की जो कट ऑफ गई थी इसमें ओबीसी में, वो गई थी मेरे प्यारे भाइयों 142, 142 गई थी। तो आप देखिए जरा, ठीक है। तो आउट ऑफ 200 है प्यारे भाइयों, आउट ऑफ 200 है ये, ठीक है। इसी में अगर एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी क्या, फीमेल की बात कर रहे हैं, एसटी फीमेल की अगर हम बात करें, तो एसटी फीमेल की बात करें तो 127 मार्क्स की इनकी कट ऑफ गई हुई थी। और इसी में अगर हम मेन की बात करते हैं, पुरुषों की बात करें, लड़कों की बात करें, बॉयज की, तो इनकी एसटी वालों की जो कट ऑफ गई थी मेरे प्यारे भाई, वो गई थी 123। देखो, कम ही गई थी, लड़कियों से कम गई थी एसटी वालों में।
ठीक है, 123 लड़कों की कट ऑफ गई थी और 127 मेरे प्यारे साथियों किसी गई थी, लड़कियों की कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब आते हैं हम अंतिम कट ऑफ पे। जो अंतिम कट ऑफ समझ रहे होंगे, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसमें फीमेल की अगर हम बात करें, बहनों की बात करें अगर, तो इनकी जो कट ऑफ थी मेरे प्यारे साथियों, ये गई हुई है 136, 136। ठीक है, बाकी के जैसे अनाथ हैं, बाकी जो भी हैं उनके इनसे कम ही होंगे, मतलब है ना। तो मैं ओपन कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, किनकी, जो मेल और फीमेल है ना, SC ST OBC और EWS। और इसी में अगर मेन की बात करते हैं, पुरुषों की बात करें हम, पुरुषों की, तो इसी में EWS में पुरुषों की जो कट ऑफ थी मेरे प्यारे साथियों, ये थी 143 मार्क्स, जिनके आए थे वो DLED 2022 में चयनित हुए थे। ठीक है, तो बताइए, बहुत हाई कट ऑफ गई हुई है ना। तो आप उम्मीद लगा लीजिए कि आपको इस कट ऑफ को पार करना होगा इस बार में। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको प्रिपेयर रहना है। +-5 का आपको लेके चलना है, कट ऑफ रहने वाली है, या फिर आप +-10 लेके चलेंगे तो ज्यादा सेफ रहने के चांसेस है। प्रत्येक कट ऑफ में आप +-10 लेके चलेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप क्या है, सेफ जोन में है। ये था दोस्तों विज्ञान वर्ग की कट ऑफ। ठीक है, अब हम चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों किस पे, जो विज्ञानेतर सब्जेक्ट होता है, जो अदर सब्जेक्ट है। अदर सब्जेक्ट बोले तो विज्ञान के अलावा अदर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सब की बात करते हैं हम लोग। तो अदर सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इनका भी पेपर 200 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, पेपर तो सिंगल ही आता है, लेकिन डिवाइड हो जाता है इसमें विज्ञान और विज्ञानेतर में, है ना। तो चलिए, तो इसमें अगर हम सबसे पहले जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व जिनको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं, जनरल कैटेगरी है ना, या फिर जिसको हम अनरिजर्व बोलते हैं, UR अनरिजर्व कैटेगरी, फीमेल की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, इसकी बात करेंगे मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले फीमेल की बात करेंगे। तो फीमेल की अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें, तो फीमेल की जो कट ऑफ गई हुई थी वो गई थी 129, 129। आप कंपेयर कर सकते हैं पिछले उसमें साइंस में कितनी थी, इसमें कितनी थी। ठीक है, अब हम मेल की बात करते हैं। यहाँ पर मेल की अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो मेल की जो कट ऑफ गई थी इसी में, तो मेल की जो कट ऑफ गई थी 135, 135 विज्ञानेतर की बात कर रहे हैं भाई, है ना, अदर सब्जेक्ट। इसी रीति से अगर हम SC की बात करते हैं, SC की बात करते हैं, फीमेल शाखा मीन्स फीमेल जो महिलाएं हैं उनकी बात करें, फीमेल की बात करते हैं, तो उनकी जो कट ऑफ गई हुई थी, ये गई थी 118 नंबर की कट ऑफ गई हुई थी। इसी में अगर हम मेल की बात करते हैं, SC मेल की बात करते हैं, तो इनकी जो कट ऑफ गई हुई थी मेरे प्यारे भाइयों, वो गई थी 124, 124। ठीक है, 124। ठीक है, इसी में अब हम बात करेंगे ST की बात कर लेते हैं। चलो, कोई ST की अगर हम बात करते हैं, फीमेल वालों की बात करें अगर, तो ST जो फीमेल है मेरे प्यारे भाई, उनकी गई थी 118। ठीक है, SC फीमेल के जितनी। ठीक है, अगर इसमें हम मेल की बात करें, तो मेल की जो कट ऑफ थी गई थी मेरे प्यारे 2022 में, तो ST मेल की अगर हम बात करें, तो इनकी गई हुई थी 131। ठीक है, 131, 131 इनकी कट ऑफ गई थी। अब हम बात करें SC ST का हो गया, अब हम बात करें OBC की बात करें, OBC शाखा, OBC में फीमेल शाखा की अगर हम बात करें, फीमेल महिलाओं की बात करें, तो OBC में फीमेल की जो कट ऑफ गई थी 124, 124 के नियर गई हुई थी। और जो मेल है इसमें, मेल है, इनकी जो कट ऑफ गई हुई थी OBC में, तो उनकी गई थी मेरे प्यारे भाइयों 132, 132। ठीक है, जिसमें विज्ञानेतर में जो विज्ञान वर्ग के कट ऑफ थी जो है ना। चलिए, अब चलते हम लोग EWS के ऊपर। EWS की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, फीमेल शाखा की बात करते हैं, तो इनकी जो कट ऑफ गई हुई थी 2000 उसमें, महिलाओं की बात करें फीमेल की, तो 120 है ना, 120 इनकी कट ऑफ थी मेरे भाइयों। और इसमें मेल्स की बात करें, अगर हम लोग मेल की बात करें, तो इसमें गई थी 128, 120। आ रही बात समझ में आपको। तो ये थी दोस्तों कट ऑफ, जो आपको जाननी बहुत जरूरी थी, क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्जाम में जाते हो, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस में क्या हाल थे, है ना। प्रीवियस का जो क्वेश्चन लेवल था, पेपर का लेवल था, वो क्या था, वो लेवल आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लिया होगा प्रैक्टिस सेट के ऊपर। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट हम लोग ला रहे हैं दोस्तों, तो उन पे आप ध्यान दीजिए, ताकि आपको लेवल पता लग सके कि डे बाय डे या ईयर बाय ईयर जो DLED का जो एग्जाम है उसका क्या लेवल बनता जा रहा है। ठीक है ना।
तो अभी आपने एक न्यूज और सुनी होगी मेरे प्यारे भाई, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो एक न्यूज आपने सुनी होगी आज 18 तारीख से, ये जो उत्तराखंड यूके लेक्चरर है जो, ठीक है ना, उत्तराखंड लेक्चरर की भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने शुरू हो चुके हैं, जिसमें मेरे प्यारे भाइयों आपको, जिसमें आपको क्या करना होगा, आज ही से 18 तारीख, आज ही से आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, और और अभी से आप इसकी प्रिपरेशन पे लग जाइए, ठीक है। आ रही बात समझ में। और इसके लिए हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ आपने, अगर हमारा चैनल तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड लेक्चरर के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं ताकि आपको काफी इसमें हेल्प मिल सके, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पे भी जो हमने 2020 में जो प्रवक्ता की भर्ती आई हुई थी मेरे प्यारे भाइयों, उस पर भी हमने प्रैक्टिस लाए थे, उसमें काफी बच्चों को हेल्प मिली, ठीक है। अभी भी हमारे प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं आप लोग। अब हम नई सीरीज लेके आएंगे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट मैथ, रीजनिंग, हिंदी वगैरह इसमें, तो आप अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए तो आज यहीं पर रखते हैं, बाकी क्या जो चीजें हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।